Hello students, today I will discuss the biology of 9th class. So in 9th class biology chapter 2 is going on. Last topic बचा है, देखिए चैप्टर टिश्यू है. लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट. रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में एपिडर्मिस का क्या रोल होता है? प्लांट्स मतलब पौधे, और एपिडर्मिस का मतलब होता है बाह्य त्वचा, है ना, बाह्य त्वचा, आउटर लेयर ऑफ द प्लांट्स. जितने भी प्लांट्स हो, हम बात करें प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, सभी की आउटर लेयर होती है. लेकिन प्लांट्स में आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं. ठीक है. अब ये एपिडर्मिस का क्या रोल होता है प्लांट्स में? ठीक है, प्लांट्स में एपिडर्मिस का क्या रोल होता है? अब प्लांट्स की अगर बात करें, epidermis forms in plants. epidermis forms a continuous layer of cells. ठीक है, ये continuous layer को फॉर्म करती रहती है, और ये लेयर क्या करती है? प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रदान करती है. और किससे? बहुत सारी चीज़ों से, डस्ट से प्रोटेक्शन प्रदान करती है. इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती, बाहरी आघातों से भी, बहुत सारे बाहरी चोटों से भी, है ना, क्योंकि इंटरनल कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो उसको जो है ना आघातों से उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो ये बाहरी जो आउटर जो है ना, वो बाहरी जो आघातें होती है, जो आउटर जो है ना उस पर जो प्रेशर पड़ता है, उससे भी उसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है. देखिए, cells of epidermis forms a continuous layer of layer without intercellular space, it protects all the parts of the plants. Okay, this is the answer of the question. The cells of epidermis forms a continuous layer without intercellular space. बिना इंटरसेल्यूलर स्पेस के, इंटरसेल्यूलर उनके बीच का जो स्थान, जो सेल्स फॉर्म होती है उनके बीच कोई स्थान नहीं होता है. विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट्स. और ये प्लांट्स के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रदान करती है. ओके, सो दिस इज द आंसर. सेकेंड वन क्वेश्चन इज दैट how does the cork as a protective tissue question is that हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू. जो कॉर्क होती है वो एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे काम करती है? कॉर्क का मतलब क्या होता है? जो उसकी बाल होती है, बाल से मतलब जो उसकी छाल होती है, किसी भी पेड़ की ऊपर की जो छाल होती है, ठीक है, दैट इज अ कॉर्क. अब वो जो है ना, वो हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज द प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे काम करती है? देखो कैसे काम करती है, हम इसमें बताएंगे. द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, द कॉर्क एक्ट एज अ protective tissue
because its cells are the cork act as a protective tissue because its cells are dead and compactly arranged without intercellular space. क्वेश्चन है कि हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो कॉर्क होती है वो एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे काम करती है। द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट्स सेल्स, क्योंकि इसकी सेल्स जो होती हैं आर डेड होती हैं और साथ ही साथ एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड और तेजी से दृढ़ता से, कॉम्पैक्टली का मतलब होता है दृढ़ता से, मजबूती से अरेंज होती हैं विदाउट इंटर स्पेस, बिना किसी इंटर स्पेस के, बिना किसी स्थान के। इनके बीच में कोई भी स्थान नहीं होता है। जो भी सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई भी स्थान नहीं होता है और वो तेजी से जुड़ी होती हैं, दृढ़ता से कॉम्पैक्ट होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। ओके, सो अब ये अरेंज होती है, अच्छी तरह से अरेंज होती है, तो ये क्या करती है, ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द आउटर लेयर, प्रोटेक्शन ऑफ द वाटर एंड गैसेस। सो अब यहां पर बताएंगे क्या, द बॉल of plants that make them impervious जब वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, दृढ़ता से, मजबूती से अरेंज होती हैं, तो क्या होता है, द बॉल ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट्स की जो बॉल होती है, दीवारें होती है, जो प्लांट्स की लेयर होती है, मेक देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर, ये गैस और वाटर को जाने के लिए प्रबल होती है। ठीक है, ओके, दिस इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स, दिस इज द हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।